हेलो बच्चों। अभी हमने पिछले दो लेक्चर में लिया था सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है, सार्वजनिक ऋण के उद्देश्य क्या हैं और सार्वजनिक ऋण का वर्गीकरण। आज हम ले रहे हैं कि सार्वजनिक ऋण जो लेती है सरकार, उसका प्रभाव क्या पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हम देखेंगे कि इसमें उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रोजगार पर, इन सब चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम ले रहे हैं सार्वजनिक ऋण के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक डेट। तो सार्वजनिक ऋण के प्रभाव जो हैं वो अर्थव्यवस्था पर किस तरह से पड़ते हैं, क्योंकि सार्वजनिक ऋण जो है वो क्रिया तो एक है लेकिन इसके दो भाग हैं। एक तो इससे इसका आय प्राप्त करना होता है, दूसरा उसको खर्च करना। सार्वजनिक ऋणों से सरकार आय को प्राप्त करती है और फिर उस आय को खर्च करती है। तो सार्वजनिक ऋण जो है, जब सरकार सार्वजनिक ऋण दो प्रकार से प्रभावित करेगा। जब सरकार सार्वजनिक ऋण लेगी उस समय क्या प्रभाव पड़ेगा, और जब उसका भुगतान करेगी या उसका जब उपयोग करेगी, तो जब सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है तो उसका भार पड़ता है। तो भार किस पर पड़ रहा है, और जब उसका उपयोग कर रही है तो उस समय उस उपयोग को उत्पादक कार्यों पर कर रही है कि अनुत्पादक कार्यों पर कर रही है। तो इससे भी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे सार्वजनिक ऋण जो है अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। मतलब यूं कहें कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को सार्वजनिक ऋण जो है प्रभावित करता है, चाहे उत्पादन हो, चाहे वितरण हो, चाहे रोजगार हो, चाहे मुद्रास्फीति या आर्थिक स्थायित्व हो, है ना। तो हर चीज को जो है वो सार्वजनिक ऋण प्रभावित करते हैं, क्योंकि सरकार जब सार्वजनिक ऋण, यदि आंतरिक ऋण ले रही है, देश के नागरिकों से ले रही है, तो उस समय जब भुगतान कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ रहा है अर्थव्यवस्था पर, और जब सरकार उस ऋण को लेकर उसका उपयोग कर रही है तो किस तरह के कार्यों पर खर्च कर रही है, फिर उसका भुगतान कर रही है तो किस व्यक्ति को कर रही है, तो उससे अर्थव्यवस्था पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में केवल दो तरह के दो बिंदुओं को लेंगे। पहला है कि उत्पादन पर सार्वजनिक ऋणों का क्या प्रभाव पड़ेगा, और साधनों के स्थानांतरण पर। जब सरकार सार्वजनिक ऋण लेती है और उसका उपयोग करती है तो उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या बुरा प्रभाव पड़ता है, और साधनों का स्थानांतरण कैसे होता है। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले सार्वजनिक ऋण का उत्पादन पर प्रभाव। तो सार्वजनिक ऋण का जो उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ेगा, उसका हम दो बिंदुओं के अंदर अध्ययन करेंगे कि सार्वजनिक ऋण से व्यक्ति की काम करने की, बचत करने की योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसकी इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो तरह की चीजें हैं कि सार्वजनिक ऋण जब सरकार ले रही है तो उत्पादन किससे प्रभावित होगा, व्यक्ति की काम करने की योग्यता और उसकी इच्छा से। यदि व्यक्ति की काम करने की योग्यता भी बढ़ेगी और उसकी इच्छा भी बढ़ेगी तो उत्पादन जो है वो बढ़ेगा। और यदि व्यक्ति की काम करने की योग्यता भी घटे और योग्यता के साथ साथ उसकी इच्छा भी घट जाए, यदि मान लो योग्यता है लेकिन इच्छा नहीं है, तो भी उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो मतलब दोनों का ही बढ़ना जरूरी है। योग्यता के साथ साथ उसकी काम करने की इच्छा भी बढ़नी चाहिए। तो यदि व्यक्ति ज्यादा काम करेगा तो उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पर यदि सार्वजनिक ऋणों से काम करने और बचत करने की योग्यता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उसकी इच्छा पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो इससे उत्पादन जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सार्वजनिक ऋण जो है वो काम करने और बचत करने की योग्यता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो सार्वजनिक ऋण जो है व्यक्ति की काम करने और बचत करने की योग्यता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि जब सरकार अनिवार्य ऋण वसूली करती है या ऋण का भुगतान समय पर नहीं करती है, मान लो सरकार ने लोगों से, जैसे हमने पढ़ा कि सार्वजनिक ऋण जो है दो वर्गों में बांटे हमने, एक अनिवार्य ऋण और एक ऐच्छिक ऋण। ऐच्छिक ऋण का मतलब होता है जब व्यक्ति अपनी इच्छा से लाभ कमाने के लिए या ब्याज अर्जन के लिए, ब्याज कमाने के लिए सरकार को ऋण देता है, तो वो ऐच्छिक ऋण होता है। उससे व्यक्ति की काम करने की इच्छा और योग्यता पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको उस ऋण से ब्याज मिलेगा, उसको लाभ प्राप्त होगा। परंतु यदि सरकार अनिवार्य ऋण वसूली करती है या उसका भुगतान समय पर नहीं करती है, तो इससे क्या होगा, लोगों की काम करने और बचत करने की योग्यता घट सकती है। क्यों घट सकती है? कि मान लो सरकार ने अनिवार्य ऋण ले लिया और लोग जो है वो, उनकी देने की क्षमता नहीं है। तो यदि सरकार अनिवार्य लेगी और देने की क्षमता नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने उपभोग में से कटौती करनी पड़ेगी। उपभोग में से कटौती करेंगे तो इससे क्या होगा,
उनके उपभोग में कमी होगी, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या शिक्षा में कमी आ सकती है, या रहन सहन का स्तर नीचे हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनकी उपभोग जो है वस्तुओं सेवाओं का कम करेंगे, तो उनकी काम करने और बचत करने की योग्यता घट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब काम करने और बचत करने की योग्यता घटेगी, तो व्यक्ति कम काम करेगा तो उत्पादन भी कम होगा। इसके विपरीत यदि सरकार ऐच्छिक ऋण लेती है और उनका समय पर भुगतान कर देती है, यदि ऐच्छिक ऋण सरकार ने लिया, ऐच्छिक ऋण का मतलब जो व्यक्तियों ने अपनी इच्छा से लाभ अर्जन के लिए सरकार को दिया और उसका भुगतान भी सरकार ने समय पर कर दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोगों की काम करने और बचत करने की योग्यता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सरकार जब ऋण का भुगतान करेगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, उनकी आय बढ़ेगी तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो उनकी वस्तुओं सेवाओं को खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, वो ज्यादा वस्तुओं का उपभोग करेंगे, उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, और जीवन स्तर ऊंचा होगा तो उनकी काम करने की, वो ज्यादा स्वस्थ होंगे, ज्यादा शिक्षित होंगे। तो ऐसी स्थिति में उनकी काम करने और बचत करने की, ज्यादा काम करेंगे तो आय ज्यादा होगी, ज्यादा आय होगी तो बचत ज्यादा होगी। तो इस तरह से ये देखा हमने कि यदि अनिवार्य ऋण वसूल करती है और भुगतान समय पर नहीं करती है, तो काम करने और बचत करने की योग्यता घटती है, जिससे क्या होगा, उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। परंतु यदि सरकार ने ऐच्छिक ऋण दिया है और उसका समय पर भुगतान किया है, तो व्यक्ति की काम करने और बचत करने की योग्यता बढ़ेगी, जिसका उत्पादन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब अब हम लेते हैं काम करने और बचत करने की इच्छा पर प्रभाव, सॉरी, योग्यता पर प्रभाव। तो यदि सरकार, अभी तो हमने लिया कि यदि सरकार ने अनिवार्य ऋण लिया है या ऐच्छिक ऋण लिया है, तो उससे काम करने और बचत करने की योग्यता किस प्रकार से प्रभावित होगी। अब यदि सरकार ने सार्वजनिक ऋण जो लिया है उसका उत्पादक कार्यों पर प्रयोग किया है, तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उत्पादन पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, और इससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। और इसके विपरीत यदि सरकार गैर उत्पादक कार्यों पर खर्च करती है, तो इससे क्या होगा, काम करने और बचत करने की योग्यता कम हो सकती है। उत्पादक कामों पर करेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आय बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, और इससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। जीवन स्तर ऊंचा में सुधार होगा तो क्या होगा, उनके काम करने की योग्यता और बचत की योग्यता बढ़ जाएगी, काम करने की योग्यता बढ़ जाएगी तो आय बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी तो बचत अपने आप बढ़ जाएगी। गैर उत्पादक कार्यों में हमने क्या लिया था, यदि कोई प्राकृतिक प्रकोप के समय के लिए सरकार ने खर्चा करी है, सुरक्षा, युद्ध से बचाव के लिए, सुरक्षा पर, शांति व्यवस्था बनाए रखने पर, या कोई महामारी है उसके बचाव के लिए, यदि ऐसे कार्यों के लिए सरकार खर्चा करती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो कार्य जो है गैर उत्पादक कार्यों पर माने जाएंगे। इस स्थिति में सरकार को क्या करना पड़ेगा, इस खर्चे को, इस सार्वजनिक ऋण के भुगतान के लिए भी लोगों पर और ज्यादा कर लगाने पड़ेंगे, जिससे उनकी काम करने और बचत करने की, जिसे कर ज्यादा लगाएगी तो लोगों का उपभोग योग्य आय कम हो जाएगी, आय कम होगी तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा या जीवन स्तर नीचा होगा, जिससे उसे काम करने की योग्यता कम होगी, काम करने की योग्यता कम होगी तो बचत, आय कम होगी, आय कम होगी तो बचत कम होगी, और बचत कम होगी तो ऐसी स्थिति में उत्पादन जो है वो, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि सार्वजनिक ऋणों का उपयोग जब उत्पादक कार्यों में किया जाता है, तो इससे उत्पादन बढ़ता है और आय बढ़ती है, और सार्वजनिक ऋण के ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए कर नहीं लगाने पड़ते। यदि सरकार ने उत्पादक कामों पर खर्च किया है, तो ब्याज और मूलधन का भुगतान क्या करेगी सरकार, उससे जो आय हो रही है, जिस कार्य पर खर्च किया उससे जो आय का अर्जन हो रहा है, उससे सरकार ब्याज और मूलधन का भुगतान कर देगी, और लोगों पर ज्यादा कर नहीं लगाना पड़ेगा। कर नहीं लगाना पड़ेगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो ज्यादा वस्तुओं की मांग करेंगे। इसके विपरीत यदि सार्वजनिक ऋण का उपयोग अनुत्पादक कार्यों पर किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक तो ना तो उससे कोई आय अर्जित होगी, ना किसी परिसंपत्ति का निर्माण होगा, और दूसरी तरफ उस ऋण के ब्याज और मूलधन के भुगतान के लिए सरकार क्या करेगी, लोगों पर कर लगाएगी। कर लगाने से क्या होगा, उनकी उपभोग योग्य आय जो है वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो कम उपभोग करेंगे, उनका जीवन स्तर नीचा होगा, जीवन स्तर नीचा होगा तो क्या होगा, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, शिक्षा में कमी आ सकती है, तो उनकी काम करने की योग्यता में कमी आएगी, काम करने की योग्यता कम होगी तो आय कम प्राप्त होगी, आय कम प्राप्त होगी तो बचत कम होगी। तो इस तरह से
हमने देखा कि यदि उत्पादक कार्यों पर सरकार सार्वजनिक ऋण का प्रयोग करती है तो काम करने, बचत करने की योग्यता बढ़ेगी, और यदि अनुत्पादक कार्यों पर सरकार खर्च करती है तो काम करने और बचत करने की योग्यता जो है वो कम हो जाएगी। अब दूसरा हम लेते हैं कि काम करने और बचत करने की इच्छा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सार्वजनिक ऋण जो है उनका अर्थशास्त्री कहते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है, जो है वो इच्छा पर पड़ता है। जब सरकार ऋण लेती है तो ब्याज की दर घोषित की जाती है। यह क्या होगा, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो गया। मतलब यदि सरकार जब सार्वजनिक ऋण लेती है तो क्या होगा, लोगों को ब्याज का इंसेंटिव मिलेगा कि सार्वजनिक ऋण जब वो सरकार को देंगे तो उनको ब्याज मिलेगा। ब्याज का मतलब वो क्या, उसका क्या हुआ कि जो इनकम उन्होंने सरकार को ऋण के रूप में दी वो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट हो गया, निवेश हो गया। तो उस निवेश से क्या होगा, ब्याज मिलेगी, उनको आय अर्जित होगी, तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो इससे उनकी बचत करने की, काम करने की, उनकी काम करने की और बचत करने की इच्छा और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब यदि उनको उस ऋण से, जो सरकार को उन्होंने ऋण दिया उस पर ब्याज मिल रहा है, उस ब्याज से उन्हें लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो और ज्यादा काम करेंगे जिससे कि और ज्यादा सरकार को ऋण दे सके और ज्यादा ब्याज कमा सके, तो उनकी इच्छा जो है और ज्यादा बढ़ेगी। फिर सरकारी ऋण पत्र जब खरीदते हैं, हम किसी भी सरकारी योजना में निवेश करते हैं तो वो जो है वो ज्यादा फायदेमंद होता है। मतलब वो जोखिम विहीन होता है। मतलब हम मान के चलते हैं कि सरकार को जो पैसा दिया वो डूबेगा नहीं, वो जोखिम विहीन होता है और निश्चित आय वाला होता है। मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है, जब हम सरकारी बॉन्ड हम खरीदते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें कोई जोखिम नहीं है और इनसे एक निश्चित आय हमको प्राप्त होती रहेगी। इससे क्या होगा, लोग ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और इससे लोगों की काम करने और बचत करने की इच्छा और बढ़ेगी, जिससे कि और ज्यादा आय कमाए और उसमें इनमें ज्यादा सरकारी ऋण पत्रों में और ज्यादा निवेश करें। परंतु जब सरकार अनुत्पादक कार्यों पर सार्वजनिक ऋण को खर्च करती है तो हमने पहले भी लिया कि उन ऋणों के, जो गैर उत्पादक कार्यों पर सरकार खर्चा करती है, उन ऋणों के भुगतान के लिए सरकार को उनका ब्याज और उनके मूलधन के भुगतान के लिए सरकार को क्या करने पड़ेंगे, कर लगाने पड़ेंगे। तो जब सरकार कर लगाएगी तो क्या होगा, लोगों की त्याग करना पड़ेगा, लोगों को उनकी आय का एक भाग जो है सरकार के पास चला जाएगा। तो इससे उन्हें लगेगा कि काम करने, बचत करने की इच्छा जो है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो कहेंगे कि अच्छा है, कम ही काम करें, कम बचत होगी, तो कम बचत होगी, सरकार को ऋण भी कम देना पड़ेगा, कर भी कम देना पड़ेगा। सरकार जब इन ऋणों पर ब्याज का भुगतान करती है तब ऋणदाताओं को एक निश्चित आय मिलती है, जिससे उनकी काम करने और बचत करने की इच्छा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मतलब इसका एक प्रभाव ये हो सकता है कि जिसने ऋण दिया, जब सरकार ब्याज का भुगतान उसको करती है तो उसकी आय बढ़ जाती है। तो हो सकता है कि जब आय बढ़ जाए तो उसकी काम करने की और बचत करने की इच्छा, काम करने की इच्छा कम करेगी, काम करने की इच्छा कम करेगी, क्योंकि वो सोचेगा मेरे पास तो ऑलरेडी आय है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, काम कम करेगा तो आय कम होगी, और आय कम होगी तो बचत कम हो सकती है। मतलब इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अब हम लेते हैं दूसरा कि साधनों का स्थानांतरण कैसे होगा। सरकार लोगों से ऋण लेकर जब उत्पादक कार्यों पर या जनहित में खर्च करती है तो इससे काम करने और बचत करने की इच्छा पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जैसे हमने पहले भी लिया। यदि सरकार ने जो भी ऋण लिया है उसको उत्पादक कामों पर खर्च किया है तो इसका मतलब साधनों का स्थानांतरण जो हो रहा है वो अच्छे कार्यों पर हो रहा है, अनुकूल प्रभाव डाल रहा है। मतलब जो ऋण, साधनों का स्थानांतरण मतलब कि सरकार ने व्यक्तियों से ऋण लिया और सरकार के पास चला गया, मतलब व्यक्ति के हाथ से निकलकर सरकार के पास गया, और सरकार ने उसका क्या किया, उत्पादक कार्यों पर प्रयोग किया या जनहित में प्रयोग किया। तो उत्पादक कार्यों में खर्च करेगी तो भी उत्पादन बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी। और यदि जनहित के कार्यों पर खर्च करती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोगों को कल्याण बढ़ेगा, कल्याण बढ़ेगा तो उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा, उनकी काम करने की योग्यता बढ़ेगी, बढ़ेगी तो वो ज्यादा काम करेंगे, आय बढ़ेगी और बचत बढ़ेगी, उनकी इच्छा पर अनुकूल प्रभाव। परंतु यदि सरकार ने ये सारे ऋण अनुत्पादक कार्यों पर खर्च कर दिए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, साधनों का स्थानांतरण जो है वो प्रतिकूल हो जाएगा। मतलब व्यक्ति के हाथ से निकलकर सरकार की तरफ चला जाएगा जो उनको गैर उत्पादक कार्यों पर खर्च कर रही है। तो ऐसी स्थिति में साधनों का स्थानांतरण जो है
वो उत्पादन पर, साधनों के स्थानांतरण पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि सरकार उत्पादक कार्यों पर खर्च कर देती है, जनहित पर खर्च कर देती है, तो ये साधनों का स्थानांतरण जो है अनुकूल माना जाएगा, इससे अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। परंतु इसके विपरीत यदि सरकार ने गैर उत्पादक कार्यों पर खर्च कर दिया, तो ये जो स्थानांतरण है ये अनुकूल नहीं माना जाएगा, इसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से हमने लिया आज कि सार्वजनिक ऋण जो है जब सरकार लेती है, चूंकि ये आय का एक सोर्स माना जाता है सरकार की, जो विकासशील और अल्पविकसित देश है उनमें तो बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की कर देने की क्षमता कम होती है, इसलिए वो सरकार सार्वजनिक ऋण ज्यादा लेते हैं। तो इस सार्वजनिक ऋणों के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इसके कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें से हमने दो बिंदुओं को आज लिया कि इससे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और दूसरा साधनों का स्थानांतरण जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज हमने ये दो बिंदु लिए। थैंक यू।